कहाँ से करे, क्या करे इंसान। छोटे छोटे बच्चे घर में, जो वजीर आजम में जो वादे किए थे बोल के मुकर गए। वो एमएनए ने कोई वादा नहीं किया था। वादा वजीर आजम ने हमने किया था। भाई लेटर दिखाया, मेरी ग्रुप में चला लेटर, बाकायदा लेटर था, डिलीट हो गया। ग्रुप में चलाया और बाकायदा इस पे जश्न मनाया गया है कि वजीर आजम ने अप्रूवल दे दी है। मैं तो बहुत परेशानी में, मेरा तो घर खाली हो चुका है, मेरे 3 बच्चे नहीं है। मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून। हैदराबाद सानिया प्रेटाबाद जो है वो गुजर गया, माजी का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन उनके जो मुतासरीन हैं वो आज भी दर्द और कर्फ में मुब्तला हैं। आज भी वो लोगों के किए हुए वादों के मुंतज़िर हैं। मेरे साथ में सानिया प्रेटाबाद के मुतासरीन में से ये जो मेरी बहन है, इसके बच्चा और शोर इस दुनिया से चला गया है। ये जो पीछे जो लेडी है मेरी बहन है, इसके 3 बच्चे इस दुनिया से चले गए। तकलीफ यही है भाई, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, जो घर से हमारा सर का साईं गया है, जो बच्चे गए हैं, उनका कोई पहले तो हाथ रख लिया, अब कोई वसीला ही नहीं किसी चीज़ का। कहाँ से करे, क्या करे इंसान। छोटे छोटे बच्चे घर में, जो वजीर आजम में जो वादे किए थे बोल के मुकर गए। वो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जला हुआ बच्चा है। ठीक है, इनकी मुस्तकबिल कहाँ से करूँ मैं, आप देखें। ये इस बच्चे के मैं आपको पेड़ दिखा सकता हूँ। ये इसका बच्चा है, ये इसका बच्चे का पेड़ जला था और इसके इस घर से इसके शोहर और एक बच्चा दुनिया से जा चुका है। एक बच्चा जो है ये इसके हाथ आप देख लो कि ये भी मुतासिर हुआ था, लेकिन आज इस पे सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। एक मेरी बहन है जिसके घर से 3 बच्चे गए थे, मैं इनसे भी गुफ्तगू करूंगा। मैं तो बहुत परेशानी में, मेरा तो घर खाली हो चुका है, मेरे 3 बच्चे नहीं है। मेरा आदमी मजदूर आदमी है, कभी जाता कभी नहीं जाता, किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी है। आप जैसे भी चटनी वटनी खा लेते, मैं से नहीं बोले जा रहा। हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी नासिर हुसैन एमपी मेरे साथ मौजूद हैं। अक्सर ये मेरे चैनल पे मौजूद होते हैं क्योंकि हैदराबाद के जितने भी इशू होते हैं, जब मैं इनसे डिस्कस करता हूँ कि मामला हुआ है तो ये आके खड़े हो जाते हैं। ये नहीं बोलते कि पॉलिसी नहीं है या पॉलिसी मैटर नहीं है या मुझे ऊपर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार तकलीफ़ देता हूँ और ये आ भी जाते हैं। आपकी पार्टी ने वादा किया था कि वज़ीर आज़म रिलीफ देंगे, वो रिलीफ कहाँ है, वो ऐलान कहाँ है? वजीर आजम साहब को ये तौफीक तो अभी तक नहीं हुई है कि मैं जो वादे आवाम से किए वो पूरे कर दें। इसके ऊपर हमारे एमएनए वसीम भाई ने भी आवाज़ उठाई है और उनको इस पॉइंट पर लेके आए और उनसे ऑडिट भी वगैरह सब चीज़ें जो कानूनी पेश कोई होती है वो सब पेश किए उन्होंने, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से अभी इनका जो चेक है वो रिलीज़ नहीं किया। खुदारा पता नहीं क्या है वो, क्या अमाउंट है, क्या ऐलान किया था, अभी तो हवाओं में है, अभी तो ये तय नहीं हुआ। चेक तो बात की बात है नासिर भाई, अभी तो तय नहीं हुआ कि ऐलान क्या हुआ है मुतासरीन के लिए। अगर अली शिकानी साहब है वो थोड़ा सा मरहम नहीं रखते तो मतलब कुछ भी नहीं होता इनका। नहीं, ऐलान किया है, ज़ख्मी के लिए 2.5 लाख का सुना है और अपने जो शहीद हुए उनके लिए 5 लाख का सुना है। ये वज़ीर आज़म ने किया, वज़ीर आज़म ने किया है। ये ज़्यादती नहीं है वज़ीर आज़म की तरफ से? ये ज़्यादती तो हर एक की तरफ से, वक्त हुकूमत की तरफ से है, जिसके अंदर चाहे हुकूमत में हम हो या कोई दूसरी पार्टी हो, ये गलतियां हैं। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अगर मैं अल्लाह ना करे कि सानिया किसी के पास पेश हो, उसको 2.5 या 5 या 10 लाख भी या करोड़ भी दे दें तो उसका अदाला नहीं हो सकता। लेकिन जिन घरों पर जाने गई हैं उन घरों का आज घर में आज भी वही शौक का आलम है। वज़ीर आज़म के लिए मैं एक बार फिर अपने मैनेज से कहूँगा कि कम से कम इतना हो, पैसे ना दें तो इनको जॉब दे दें। क्या लगता है कि ये काफ़ी है? आपके जो घर से चले गए, आपका बेटा चला गया, काफ़ी है कि 5 लाख दे दे, 3 लाख दे दे, ये सही है आपके लिए? इमरान भाई, पहली बात तो पैसा कोई इंसान की जान की मायने नहीं रखता ना। जिसका गया उसको पता किसका गया, खोया क्या और पाया क्या। ये हमारे नासिर भाई खड़े हैं, ये आ जाते हैं हमारे फ़ोन पर, हमारे मिस कॉल पे कॉल भी करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये वादे इनके दिलासे ही हैं। चाहे वो नासिर भाई हों, वसीम हुसैन एमएनए यहाँ के एमएनए, वो तो आगे झाँकते ही नहीं हम किस हाल में कैसे हैं कैसे नहीं है। वो तो समझ लो ये समझते कि ये इन्हें 220 प्रेटाबाद जो सानिया हुआ यह है ही नहीं इस इलाके में, क्योंकि ये अवाम है ना, ये उनकी अपनी है और ऐसा दुख है कि सारी ज़िंदगी इंसान भुला नहीं सकता। एमएनए साहब को इतनी तौफीक नहीं है, इनके सर के आ जाता है बंदा किसी ना किसी बहाने से
चक्कर लगा लेता है, दुख तकलीफ में इंसान आ जाता, हमदर्दी के तौर पे, इंसानियत के तौर पे। इन्हें 220 से वो कामयाब भी हुए और जिताया भी इन्हीं आवाम ने जिनके बच्चे गए। इलेक्शन के बाद कितनी बार देखा है एक दफ़ा भी नहीं आया भाई, एक दफ़े भी नहीं आया कि जाका भी नहीं। इन्हें 20-200 है भी या नहीं यहाँ पे। इन नासिर भाई हमारे पास खड़े तो जाते हैं, बाकी उनको तौफीक नहीं है, बेकार के एमएनए बन गए, गलती से एमएनए बन गए, उनको टिकट देना ही नहीं चाहिए था। और रहा एमक्यूएम का मसला, और एमक्यूएम की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि यहाँ किसी के साथ आके हमदर्दी के तौर पे खड़े होते हो। मैं खुद ऐसे जिम्मेदार यूसी नो का, मेरे को बैठा दिया गया कि आप एमक्यूएम के खिलाफ बात करते हो। भाई मैंने क्या ऐसा गलत बोला जो मेरे पे बीती है? कराची में और हैदराबाद में ये तो हमदर्दी के तौर पर पूरा मिला खड़ा हुआ था मेरे साथ, है ना। तो मैंने सच बोला तो मेरे को ये सेक्टर इंचार्ज राशिद शेख साहब ने मेरे को बैठा दिया कि आप पार्टी से बैठ जाओ, कि आपने गलत बातें करी हैं, पार्टी के अगेन गए हो। भाई ऐसा क्या गलत काम? मैंने, मेरा बेटा गया, मैं चिल्लाऊंगा भी और सारे काम करूंगा, मेरे साथ हुआ सानिया। काम तो सिर्फ एमक्यूएम करती है। एमएनएस की रही बात तो एमएनएस इस्लामाबाद में आपको भी पिछले 8 महीने जब से इलेक्शन में कोई ना कोई पाकिस्तान की सूरत हाल से वाकिफ़ है। एमएनए वहाँ पर वोट तो इसलिए नहीं मिले थे कि आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, और जो वोटर थे वो दरबदर रहे, इस बात पे तो वोट नहीं मिले। नहीं, दरबदर नहीं है। देखे मैं खड़ा हूँ तो एमक्यूएम खड़ी है ना, मैं खड़ा हूँ तो एमक्यूएम खड़ी है। मैं कोई पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टी से तो एमपी नहीं हूँ ना, मैं भी तो एमक्यूएम का ही हूँ। मुतासरीन का सर पे हाथ रखने की बजाय सजा दे देना, ये कहाँ का इंसान? मैं ये कह रहा हूँ एमएनए ने कोई वादा नहीं किया था। वादा वजीर आजम ने हमने किया था। लेटर दिखाया, मेरी ग्रुप में चला लेटर, बाकायदा लेटर था, डिलीट हो गया। ग्रुप में चलाया और बाकायदा इस पे जश्न मनाया गया है कि वजीर आजम ने अप्रूवल दे दी है। वो कहाँ है अप्रूवल? वही तो पूछ। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। एमएनए ने और एमक्यूएम ने ये बात कही थी कि हम इनके जो सानिया पेटाबाद के अंदर मुतासिर हुए उनके साथ खड़े होकर उनकी दादरसी भी करेंगे और उनका हक दिलाएंगे, जिसके अंदर मैं खुद सिंध हुकूमत से लेके यहाँ तक इनके साथ साथ पेश था, यानी कि एमक्यूएम पेश थी। और वहाँ पर वज़ीर आज़म के फ्लोर पर आप रिकॉर्ड मौजूद है, एमएनए ने खुद ने वहाँ पर सैयद वसीम हुसैन भाई ने वहाँ पर फ्लोर पर खड़े होकर ये बात वाबर करवाई और वज़ीर आज़म को झंझोड़ा है। फिर उसके बाद ही वो हरकत और वो नोटिस में आया है कि उसके बाद वहाँ से कहाँ है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आज फिर बात करूंगा वसीम भाई से, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने फिर हम 2 महीने बाद खड़े होंगे, फिर आप ये बात कर रहे होंगे, मैं फिर बात करूंगा। बात नहीं करूंगा। मैं यकीनन आपको बोल रहा हूँ, मैं गलत को गलत बोलने वाला हूँ, चाहे मैं खुद भी गलत हूँ, मैं अपनी भी गलती एक्सेप्ट करता हूँ रोड पे खड़ा होकर।